ओके। हमने लास्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्राइक फार्मूलाज के। आपने जो पीछे फार्मूलाज करके आए हैं, आप उनको हम पहले उनको रिवाइज करते हैं, फिर आगे जाते हैं कि कौन कौन से और फार्मूलाज है जो उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फार्मूला नंबर वन। आपके पास जो फार्मूला नंबर वन है, दैट विल बी सिंपल। आपके पास एक फार्मूला होता है ऑलवेज, सबको याद होगा, मुझे यकीन है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, दैट विल बी इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ओके, लेट मी शो दैट कि वे किसके इक्वल है। फॉर एग्जांपल आपके पास, हमने एक चीज नोट करनी थी, आप लोगों को बतानी थी कि व्हाट्स मीन बाय एक्स स्क्वायर। आपको पता था कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या था, कि हम बेस को पावर टाइम्स लिख रहे थे। इट मीन्स के यू हैव टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स। if you have a 2 power 2, then you have to multiply 2 multiply 2, you will get the 4. Similarly यहाँ पे आपके पास जो a plus b का होल स्क्वायर, इट मीन्स के यू हैव टू मल्टीप्लाई a plus b 2 times। तो आप लिख सकते हैं कि that will be a plus b, so you have a plus b and multiply with a plus b। ओके, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है कि आप क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई a विथ a प्लस बी, और फिर अगेन आपके पास जो b है, वो अगेन इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास b है, मल्टीप्लाई a प्लस बी। ओके, सो a मल्टीप्लाई, आई थिंक यू विल गेट a मल्टीप्लाई a इज योर a स्क्वायर and a multiply b, so you have a plus b, and b multiply a, again you can say that a plus b, and b multiply b, so you have a b square। okay, so you have a, आप देखेंगे जो लाइक टर्म्स है, व्हाट्स मीन बाय लाइक टर्म, आपके पास x प्लस एक्स होगा, कि जिस भी वेरिएबल की पावर दोनों की सेम हो, तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म्स है। तो यहाँ पे x x के साथ लाइक टर्म है, ये तो आप कह सकते हैं कि लाइक टर्म्स की जो एडिशन है, सिर्फ उनके क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, कि 1 + 1 यू विल गेट 2x। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी एंड ए प्लस बी कितना हो जाएगा, यू कैन से दैट दिस इज योर ए प्लस बी एंड प्लस बी स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, वो एक्चुअली किसके इक्वल था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली आपके पास जो दूसरा फार्मूला है, कि आप कह सकते हैं कि फार्मूला नंबर 2, आपके पास क्या है कि प्लस ए प्लस नहीं बल्कि ए माइनस बी, सो यू हैव ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो सिमिलरली आप कह सकते हैं कि दैट विल बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, क्योंकि अगेन ए माइनस बी को हम 2 टाइम्स लिख रहे हैं। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई ए with a minus b, or again minus b multiply with a minus b, so what you will get, a multiply a, so that will be a square, a multiply minus b, so minus ab, minus a multiply a, so you will get minus ab, and minus into minus plus, so you will get b multiply b is b square। a minus b and a minus b both are the like terms, तो आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो यू विल गेट ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दैट्स अ सिंपल फार्मूला है आपके पास, के आप लोगों ने किस तरीके से इसको क्या किया, सिंप्लीफाई। ओके, पार्ट नंबर 3 है आपके पास। सो यू हैव अ पार्ट नंबर 3, हमने इसको काफ़ी टाइम यूज़ भी किया है पीछे, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, दैट्स अ थिंग कि हम इस चीज़ को उठा के ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स कि आई विल टेक दिस वन एंड प्रूव दिस वन। ओके, और शो दिस वन, कि आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी। सो ए को मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट के साथ, सो इट मीन्स कि यू कैन से दैट ए मल्टीप्लाई ए माइनस बी,
and minus plus b. So you have plus b again a minus b के साथ. So a multiply, so you will get a square, a multiply minus b, this is minus ab, and a multiply b, you have a plus ab, and you get minus b square. So what do you think, 2 minus 2, you will get 0. अगर सेम नंबर हो और डिफरेंट साइन है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 0. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि माइनस ए बी एंड प्लस ए बी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. बाकी क्या बच रहा है, सो यू हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आपके पास ये जो टर्म था वो किसके इक्वल है, सो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी सेम एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, दैट्स अ सिंपल थिंग कि आपके पास ये जो फार्मूलाज थे हम पीछे ही ऑलरेडी करके आए. अब आते हैं पार्ट फार्मूला नंबर 4 पे. ओके, सो यू हैव फार्मूला नंबर 4. So what do you think about if I add a plus b का होल स्क्वायर प्लस a minus b square? So what do you think about that one? If you have a two formulas, okay, आपके पास क्या है, a plus b को मैं ऐड कर रहा हूँ किसके साथ, a minus b के साथ. So what do you think about a plus b होल स्क्वायर किसके इक्वल था, हमने अभी भी किया था कि that will be a square plus 2ab plus b square. ओके, ये प्लस की साइन अगेन, और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल था, आप कह सकते हैं कि दैट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. okay, so you have a square and a square, so you will get how much, 2a square and 2ab minus 2ab, यानी कि ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, सो 2b स्क्वायर. सो आपके पास जो फार्मूला है वो क्या बन रहा है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है प्लस करना है किसके साथ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सही है. पार्ट नंबर 5, आपके पास फार्मूला नंबर 5 है. अगर यहाँ पे एडिशन के बजाय मैं सब्ट्रैक्शन दे दूं, इफ आई चूज लाइक दिस वन, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो व्हाट यू विल गेट, सो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस यू हैव a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जो माइनस है इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, सो यू हैव a स्क्वायर प्लस 2ab and plus b square, so you have minus a square minus into minus plus 2ab and plus and you have minus b square, क्योंकि माइनस हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया. ओके, अब देखें कि कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं. आपके पास a स्क्वायर प्लस का और a स्क्वायर माइनस का कैंसिल, और b स्क्वायर प्लस का और b स्क्वायर माइनस का. बाकी क्या बच रहा है, 2ab एंड 2ab कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल किसके हो जाएगा, 4ab के. तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, दैट्स अ 4ab का होल स्क्वायर. सो दैट्स अ थिंग कि आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके के फार्मूलाज यूज करने. ओके, if I want to use these formulas, अभी यूज करें या इसको एक्सरसाइज में यूज करें, आई थिंक वी शुड यूज इन एक्सरसाइज. इसको हमने किस पे यूज करना है, एक्सरसाइज. ओके, लेट मी ट्राई टू प्रूफ इन अदर फार्मूलाज. आपके पास एक और फार्मूला है कि आपके पास 2 नंबर के बजाय 3 नंबर हो. फॉर एग्जांपल इस तरीके का एक नंबर हो कि यू हैव a प्लस बी, सो दिस इज फार्मूला नंबर 6, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन, क्या आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी एंड मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी. सही है, क्योंकि ये तीनों टर्म आप एज कंसीडर करें एक टर्म में उसको स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये a पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, सो यू है मल्टीप्लाई a विथ a प्लस बी प्लस सी
फिर प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पूरे ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस सी को आपको मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी प्लस सी के साथ। ओके, सो ए मल्टीप्लाई ए, so you will get a square, so a multiply b, so a b, a multiply c, ac, similarly a b, b multiply b, b square, b multiply c, bc, and c multiply ac प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ओके, जो भी मतलब के स्क्वायर वाले टर्म है आप उनको क्या कर सकते हैं, एक साइड लिख सकते हैं। सो आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए बी, और ये आपके पास अगेन ए बी। सो आप कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज टू ए बी, सिमिलरली टू ए सी एंड टू बी सी। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इज कॉमन, बाकी क्या बच रहा है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए सी एंड प्लस बी सी। सो दिस इज द फार्मूला, आपके पास जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है हम इसको किस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, so now you have another formula, formula number 7। आपके पास क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होगा कि हमने नंबर को 3 बार लिखना है। इफ यू हैव अ एक्स क्यूब इट मीन्स के एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स ए, ओके यू हैव अ ए प्लस बी, ओके यू हैव ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ। ओके, मैंने ये इसीलिए लिखा क्या, ताकि मुझे ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का ऑलरेडी मुझे पता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास ए प्लस बी है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, अब ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट यू विल गेट ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। सही है, सो दिस इज योर ए। अब ये क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए, सो यू विल गेट ए क्यूब, फिर आपके पास टू ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी एंड प्लस ए बी स्क्वायर। सही है, सो अगेन ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। ओके, सो नाउ यू हैव टू लाइक टर्म्स जो होंगे वो ऐड करने पड़ेंगे आप लोगों को। आप कह सकते हैं कि यू हैव ए क्यूब, दिस इज योर ए क्यूब, प्लस ये आपके पास क्या है बी क्यूब, प्लस टू ए स्क्वायर बी, ये टू ए स्क्वायर बी, और ये ए स्क्वायर बी, कितना हो जाएगा, दैट विल बी थ्री ए स्क्वायर बी, फिर आपके पास थ्री ए बी स्क्वायर। तो फार्मूला आपके पास क्या बन रहा है, ए प्लस बी का जो होल क्यूब है वो किसके इक्वल बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखिए थ्री दोनों में कॉमन है तो आप थ्री कॉमन कर सकते हैं, ए दोनों में कॉमन है ए भी कॉमन, बी दोनों में कॉमन है बी भी कॉमन, यहाँ पे क्या बच रहा है ए और यहाँ पे क्या बच रहा है बी। सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो ए क्यूब ए प्लस बी का जो होल क्यूब है वो किसके इक्वल आ रहा है, सो दैट विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड सो दैट विल बी द फार्मूला। आपके पास ये जो फार्मूला है वो कंसीडर किया जाएगा। सही है, सिमिलरली आपके पास इसका सब्ट्रैक्शन का भी फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ट्राई टू फाइंड द फार्मूला ऑफ ए माइनस बी का होल क्यूब, सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, कि आप इनको किस तरीके से क्या करना है, फाइंड करना। हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसको क्या करें, यूज़ करें किसी न किसी प्रॉब्लम्स पे। सो थैंक यू फॉर टुडे।